हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप सभी देख पा रहे होंगे कि कैसे हमें बुद्धिज़्म के जो प्रश्न आते हैं, बुद्धिज़्म के जो सवाल आते हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। और वो जो सवाल हैं वो किस तरह से आते हैं, चाहे वो मेंस के सेंट्रिक में हो, चाहे वो प्रीलिम्स के सेंट्रिक में हो, इन्हें बस करते जाना है। तो आइए ज़रा एक नज़र मारते हैं कि जो सवाल है वो किस प्रकार आते हैं। और इवन मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि इनके जो सॉल्यूशन है, इनके जो डाउट्स हैं, वो आप लोगों को आप सभी के सामने ही क्लियर कर करके जाऊंगा। तो ये जो सवाल है ये कुछ एमसीक्यू टाइप है, यानी कि एमसीक्यू आप लोगों ने मेरा जो क्वेश्चन सेगमेंट क्वेश्चन सेगमेंट जो मेरा हुआ करता था, उनमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की ही बातें करता हूँ, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है कि चीज़ों का, टॉपिक को नॉलेज प्रदान कराने का काफ़ी अच्छा एक स्रोत मैं मानता हूँ। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, वो कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और जो मेंस के भी हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आप सभी को एक एक क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुआ करते थे, तो गौतम बुद्ध हुआ करते थे। इवन ये जो सवाल है, जितने भी टॉपिक थे हमारे बीच में, उनको तोड़ करके, उनको मरोड़ करके आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ। उन्हें छोटे यानी शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में आप सभी के सामने ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, वो कुछ इसी प्रकार चलेंगे। उसी के बाद ही गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बर्थ को लेकर भी जो दिक्कतें आती हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि 560 के भी आसपास हुआ था, 570 के भी आसपास हुआ था। लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है तो आप लोग 563 पर ही टिक लगाइएगा और अच्छे नंबर पाइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो गौतम बुद्धा को जाना जाता है। गौतम बुद्धा के बचपन का नाम क्या था, तो उनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन हुआ करता था। इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम माया देवी हुआ करता था। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम हुआ करता था, तो इनका नाम प्रजापति गौतमी हुआ करता था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। उसी के साथ ही सिद्धार्थ का गोत्र क्या था, तो इनका जो गोत्र हुआ करता था वो गौतम ही हुआ करता था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्धा ने अपने पहला संदेश कहाँ दिया था, तो वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने पहला ज्ञान दिया था। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया था, तो ये जो लैंग्वेज है पाली उभर करके आया है, तो इनको ये ज़्यादातर पाली का ही यूज़ किया करते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हुआ करते थे, तो बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ हुआ करते थे। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है, तो इसको उपसंप्रदा कहा जाता है। बौद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो कर्म के सिद्धांत पर ही वो सभी आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है, तो इन्हें निर्वाण का नाम दिया गया है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे, तो ये 2 भाग में बटा करते थे। एक भिक्षुक हुआ करते थे, एक हमारा उपासक हुआ करते थे। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल, नाम तो सुना ही होगा, तो वो ही राहुल इनके बेटे का नाम हुआ करता था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, तो इनके सारथी का नाम चन्ना हुआ करता था। तो एमसीक्यू को देखते हुए चीज़ें और आगे बढ़ाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके निकले थे, तो 29 एज में, यानी 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को त्याग दिया था। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो इनको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, तो जो प्रथम गुरु हुआ करता था वो आला रकलाम को बनाया था।
बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु में से कौन सी शिक्षा प्राप्ति की थी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने प्रथम गुरु से प्राप्त करी थी। दूसरे गुरु का नाम रुद्र हुआ करता था। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो 5 टोटल बन करके आए थे उस टाइम में। उन पांचों के नाम जरा बताइए। तो ये पांचों के उनके नाम हुआ करते थे। फिर उसके बाद 28वें क्वेश्चन पे देखेंगे, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बौद्ध गया में फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जो आंसर हो जाएगा वो 6 साल हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही कर करके हमने चीज़ों को कितने अच्छे से आगे लेकर के गए हैं। अब इस क्वेश्चन की ही बातें करूं तो इस क्वेश्चन से 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि किस उम्र की आयु में उन्होंने जो अन्न और जल को त्याग दिया था? तो 35 वर्ष की आयु में। फिर उसके बाद बौद्ध गया से भी सवाल आ सकता है कि ये कहाँ है? तो ये हमारा बिहार में हुआ करता था। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये फाल्गु नदी के तट पर बसा हुआ था। किस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना तपस्या किया था? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ करता था। उसी के साथ ही जो हमारा आंसर है वो 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। तो कुछ इसी प्रकार मेंस के जो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, लेकिन ये मैं प्रीलिम्स की बातें कर रहा हूँ, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आए हैं वो आप सभी देख सकते हैं। चीज़ें इतनी ही नहीं हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ये बताऊं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं। तो इतने ही क्वेश्चन नहीं है। ये एक तरह से आप ये मान करके चलिए कि ये जितने भी क्वेश्चन आप समझ में आ रहे हैं ये कुछ इस प्रकार है कि चीज़ें किस हिसाब से आपको आगे ले करके जाना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मैं बातें आप लोगों से करूँगा मेंस के सेंट्रिक में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें किस हिसाब से या फिर किस हिसाब से जो हमारे क्वेश्चन हैं वो आया करते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उन्नति सामाजिक और धार्मिक तनाव के कारण हुई। इस तनाव में क्या कारण थे? संक्षेप में लिखिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं को वर्णन करें। भारत में बुद्ध धर्म के उत्थान और पतन का क्या कारण था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं की तुलना कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रभाव और महत्व का वर्णन कीजिए। आप महायान मत की प्रमुख शिक्षाओं के विषय में क्या जानते हैं? हीनयान और महायान संप्रदायों के सिद्धांत में मूल्यतः क्या अंतर है? बुद्ध भगवान के 4 आर्य सत्य अथवा अष्टांगिक मार्ग लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे मेंस के सेंट्रिक में आते हैं, जिन्हें हमें वर्णन करके लिखना होता है। ये लिखना होता है 250 वर्ड में, लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा कि इन सब क्वेश्चंस को आप 500 से लेकर के 600 वर्ड में लिखिए। अब आप यही पूछिएगा कि सर ये क्वेश्चन तो हमें आता भी नहीं है, हम कैसे अटेम्प्ट करें? उसका एकमात्र सॉल्यूशन देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सिग्निफिकेंस पर जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ आप सिग्निफिकेंस की बातें करिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं आप लोगों को यही दर्शाएगी कि कैसे रिलीजन का फैलावा हुआ, कैसे कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, क्या वहाँ की पॉलिटिकल सोसाइटी थी, क्या वहाँ की इकोनॉमिकल सोसाइटी थी, इकोनॉमिकल कंडीशन हुआ करती थी। इसी के साथ ही साथ हमारे वैदिक की बातें होंगी, यानी कि जो सोर्सेज बुक्स वगैरह आते थे इन युग में, उन पे भी क्वेश्चन आया जाते हैं, जैसे कौन कौन सी किताबें यहाँ लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखा गया था। इवन बुद्ध में एक और क्वेश्चन उभर करके आता है कि वहाँ पे काउंसिल हुआ करते थे, कितने काउंसिल हुए थे, उनका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, और 4 हमारे पास काउंसिल उभर करके आए थे। इन सब पे जितने क्वेश्चन आते हैं इन सब को करिएगा। इवन ये मान करके चलिए बुद्ध धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उलझने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा है, हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या छोड़ें। इन सब को लेकर के एक ही बात समझिएगा कि जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो इसी के साथ ही जो भी डाउट अगर आ रहा हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, चाहे बुद्धा को ही समझना हो, चाहे चीज़ों को आगे लेकर के जाना हो, पहले तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि प्राचीन भारत का टाइम फ्रेम है, इसको आप एनसीईआरटी से करिएगा। और एनसीईआरटी करने के साथ ही एक आप लोगों के लिए गिफ्ट है, और वो गिफ्ट ये है कि एनसीईआरटी आंदोलन बैच भी ज्वाइन करिएगा। चीज़ें देखिएगा कि अगर आप लोगों ने अपनी जो पढ़ाई है वो 1 से 2 लेवल खींच करके गए हैं, और जब एनसीईआरटी आंदोलन बैच आ जाएगा तो वही आपका जो लेवल हो जाएगा वो 10 या 20 के आसपास हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं चीज़ों को पॉलिश करने का काम किया जाता है इस बैच में, और यही हम लोगों को रिजल्ट दिलाता है। और इवन
आप लोगों की भी बातें करूं तो आप लोगों को भी रिजल्ट से ही मतलब है, चीज़ें किस हिसाब से आगे लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाना है, इन सारी चीज़ों में मैं बेस्ट हूं, तभी आज बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने आया हूं। तो इसी के साथ ही अगर कुछ भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे इररेलिवेंट हो, उसको बस एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। किस हिसाब से आप लोग देख पा रहे हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी से चल रही हैं। इवन छोटी से छोटी डाउट मैं आप सभी को यहीं की यहीं बताने में विश्वास रखता हूँ। उन लोगों का शुक्रिया जो मेरे वीडियोज़ को देख करके अपने जीवन में अपने जो शैली हैं, अपने जो स्टाइल हैं, उनको बदल रहे हैं, और कुछ भी जो डाउट आता है, छोटी से छोटी डाउट, वो मेरे से पूछते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू और जय हिंद।